ये रात, हाँ ये रात बहुत ज़िंदगी की ग्रेंजन रात। मैं अभी मॉल के अंदर जा रहा था। एक रात बहुत हो चुकी थी। ये सुन, और ये है का वक्त था। मैं अपना काम करके निकलता था। मेरी जॉब सुबह से लेकर 6 बजे तक होती थी, लेकिन मैं सुबह से लेकर रात 3 बजे आता था। वही खाना, वही सोना, वही पीना, वो मेरा ज़िंदगी तक कोई यही तो रास्ता। आगे आगे जाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी एक मुस्टर्ड पे रोक दी और फिर मैं सीधा निकल पड़ा मॉल के एरिया के अंदर। लेकिन तभी अचानक मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट पर है, और फिर मैं गया और मेरी गाड़ी में पार्किंग लॉट के पर खड़ी करने के लिए सोचा। और फिर मैं पार्किंग लॉट पे चलने के लिए रही हूँ, क्योंकि मेरे को यूं ही हाँ पी रहा मैं। और फिर मैंने अपनी गाड़ी यही रोक दी और फिर दोस्तों में आगे आगे बढ़ता गया। मेरे को ऐसा और फिर मैं पैदल ही भागता भागता मैं गया, क्योंकि मेरी नौकरी चलने पर थी। मेरी नौकरी 6 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। अब तो बिल्कुल 12 बजे रहते सुबह के, क्योंकि मैं ठीक 12 बजे ही नौकरी करता था। और फिर मैं अंदर रुका और अंदर मॉल में गया। स्टोर मैनेजर गया, तुम इतने जल्दी आओगे, क्या बात है? चलो मैं आपके लिए एक और काम दिया, तुम ये दुकान में काम करो। मैं बहुत खुश था। और फिर मुझे लोगों ने एस्केलेटर पे चीरा, लेकिन ये एस्केलेटर नीचे जाने का था। और फिर मुझे लेके गया सीधा लिफ्ट के अंदर। बोला कि तुम अभी एस्केलेटर से ही जाओ, लिफ्ट वाले एस्केलेटर से। और फिर मैं एस्केलेटर से ऊपर जाने का सोचा। पूरा बड़ा मॉल था, आसपास कोई नहीं। नौकरी वाले ने मुझे बिग एस्केलेटर से ऊपर तक पहुंचा दिया। और फिर मैं ऊपर आया। ये नौकरी यहीं पे लगती थी मेरी। और फिर मेरे को कहा, क्या तुम और घंटा काम करना चाहते हो? और फिर मैंने बोला, हाँ मैं रात 10 बजे तक काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और काम करके अपनी परिवार का पोषण करता हूँ। और फिर मैं नौकरी करता था। ये मैं खाना विन करता था। और फिर मैं यहाँ नौकरी करता था। स्टोर मैनेजर ने कहा कि तुम अभी क्या करो, अभी तो मैं ना पिज़्ज़ा लेके एक्सचेंज स्टोर में जाओ। तुम पिज़्ज़ा वाला ऑर्डर करते हो ना, हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा बेचते हैं। तो तुम्हें ना क्या करो, तुम्हें ना एक आधा वाला पिज़्ज़ा लेके जाओ और एक घर में लौटा देना। मैंने सुनकर बहुत ज़्यादा हामी बनी कि अब पिज़्ज़ा मैं अब ऑर्डर कर सकता हूँ। और फिर मैं चल पड़ा सीधा पिज़्ज़ा ऑर्डर करने। मैनेजर ने एक और पिज़्ज़ा मुझे दे दिया। ये पिज़्ज़े का काम मैं बहुत अच्छा करता था। मैं फटाफट नीचे पहुंच गया और फिर मैंने सीधा मॉल से बाहर निकलने की सोची, क्योंकि मैं हर घरों के अंदर पिज़्ज़ा लेके देना आता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा मैं लेकर आऊँ तो सच्चा मैं लेकर ही आता हूँ। और फिर मैं पिज़्ज़ा लेकर निकल पड़ा। अब मैंने पिज़्ज़ा एक दिन डिलीवर कर दिया। अभी पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद फिर मैं शॉप के अंदर आया। शॉपकीपर ने बोला, क्या तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम्हें लोगों को खाना बांटना है। और फिर मैं गया और मैं लोगों से पूछने लगा कि तुम्हें चिकन फ्राइड राइस या चिकन मसाला, गर्मा गर्म चिकन 65 क्या चाहिए तुम्हें? मैंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं है, हाँ मेरे को चिकन 65 दो।
और फिर मैं सीधा निकल पड़ा इंग्रान में। अब मैं सीधा चिकन 65 बनाना चाहता हूँ। और फिर चिकन 65 मैंने लेके आया। और फिर लेके आने के बाद मैंने यही रख डाला। और फिर चिकन 60 फिर मैं नौकरी वाले ने बोला धीरे धीरे ऐसा। और फिर वक्त गुजर गया और रात होने पे आ गई। रात बहुत दिन गुजर गया और शाम होने में आ गई, क्योंकि शाम 6 बजे। हाँ रुक जाओ, मैंने फिर आज तो रात होने पे आ गई। शॉप पर बोला अब तुम जा सकते हो अपने घर पे। और ये लोग कुछ तनख्वाह और बहुत सारे पैसे। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने वो लेकिन मैं एक रास्ते से गुजरा। ये जो रास्ता के अंदर मैंने छी करने के लिए वॉशरूम में गया, फिर मुझे वो जोर की मुट्ठी आई थी। फिर मैं वॉशरूम के अंदर गया, वॉशरूम से बाहर निकला। ये जो वॉशरूम और छी था, ये एरिया जहाँ का था, ये एरिया बहुत हॉन्टेड था। कहा जाता है कि इस एरिया के अंदर चुड़ैल है और ये किसी को भी इस वॉशरूम के अंदर आने नहीं देती। अगर कोई आने में कामयाब जाने में कामयाब हो जाता है तो चुड़ैल का पीछा नहीं छोड़ती। फिर मैंने छी करके यहाँ से निकल के आया, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर डाली। और फिर मैं सीधा निकल पड़ा मेरे घर, क्योंकि मेरे घर अब निकलने का मेरा टाइम आ गया था। लेकिन मैं थोड़ा चक्कर खा के गिरने का, लेकिन मेरे को चक्कर आ रही थी, मेरा सर दुखना चालू हो गया था। और इस मॉल के अंदर मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आगे आगे बढ़ता गया और मैं लिफ्ट के दरवाजे के फोड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन मेरे को और ज़्यादा चक्कर आ रही थी। मैंने अपनी गाड़ी यही ली, ऑटो रिक्शा यहाँ से गुजरती है, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी लाई और मैं यहाँ से ऑटो रिक्शा से यहाँ से निकल पड़ा मेरे घर। लेकिन तभी अचानक मेरी आँखें जूझने लगी। लेकिन तभी अचानक मैं आगे आगे सुनसान रोड के पर खड़ा रहा। रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतनी रात में मेरे को निकलना आसान नहीं था। अभी तभी अचानक मुझे एक औरत दिखाई दी जो उधर घूर रही थी। उस औरत के पास मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत मेरे को देखकर यहीं से डर के भाग गई। मैंने सर्वाइवर मोड के अंदर ट्राई किया। मैंने थोड़ा आगे आगे बढ़ा तो वो औरत मेरे को देख ली। और फिर मैं वो औरत के पास गया और उस औरत के मैंने बोला और मेरे को, लेकिन वो औरत मेरे पास आके खड़ी हो गई और वो वहाँ से भागने लगी। और फिर वो औरत ने मुझे हमला कर दिया। मैं यहाँ से भागने लगा, वो औरत मेरे पर कुल्हाड़ा लेकर हमला करने लगी। तो दोस्तों अब क्या होगा मेरा? क्या मैं इस औरत के हाथों मारा जाऊँगा? कि औरत सच में एक चुड़ैल है कि कोई जादूगर है? तो ये हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।